दिसंबर 1971 भारत के इतिहास का वो महीना जिसने न केवल एक नया देश बांग्लादेश बनाया बल्कि दुनिया को बताया कि भारतीय सेना का लोहा मानना क्यों जरूरी है। ये युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए नहीं था, ये युद्ध था मानवता को बचाने के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ युद्ध की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस 21 साल के नौजवान की जिसने अपनी रेजिमेंट की लाज रखने के लिए मौत को गले लगा लिया। जब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे दिग्गज रणनीति बना रहे थे, तब पंजाब के शकरगढ़ सेक्टर में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जहां जीत और हार के बीच सिर्फ एक दीवार खड़ी थी, जिसका नाम था दोस्तों अरुण क्षेत्रपाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार था उनके पैटर्न टैंक, जिन्हें उस समय अनबीटेबल माना जाता था। तकनीकी रूप से ये टैंक बहुत एडवांस थे। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान भारत से तकनीकी रूप से कब से आगे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे एडवांस वेपन पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे। इन टैंकों का सामना करने के लिए तैयार थी भारत की 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी गाथा लिखी गई थी पंजाब के बसंतर नदी के किनारे, जहां एक 21 साल का युवा अकेला दुश्मन के 10 टैंकों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। आज हम बात करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल की, वो वीर योद्धा जिसने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी और जिनके साहस को खुद दुश्मन ने भी सलाम किया। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में जन्मे अरुण एक फौजी परिवार से थे। उनके दादाजी भी एक फौजी थे और उनके पिताजी भी ब्रिगेडियर ML क्षेत्रपाल खुद इंजीनियर कोर में थे। देशभक्ति पूरे परिवार में कूट कूट कर भरी हुई थी। वे एक बेहतरीन तैराक भी थे और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी। जून 1971 में उन्हें कमीशन मिला। अभी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी कि युद्ध के नगाड़े बज गए। उनके पिता खुद उस समय फौज सेवा में थे। जब अरुण मोर्चे पर निकले तो वो पल बहुत ही भावुक था। सोचिए, एक पिता अपने बेटे को युद्ध पर भेज रहा है, यह जानते हुए कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो। जब वे मोर्चे पर जा रहे थे तो उनकी माँ के शब्द थे, एक शेर की तरह लड़ना और कायर बनकर वापस मत आना। ये उनकी मां ने कहा था युद्ध में जाने से पहले। 15 दिसंबर की रात, कड़ाके की ठंड और सामने बसंतर नदी। भारतीय सेना को इस नदी को पार करना था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पाकिस्तान ने नदी के किनारे माइनफील्ड यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। इंजीनियर कोर के जवान अपनी जान पर खेलकर रास्ता बना रहे थे। 16 दिसंबर की सुबह सूरज निकलते ही पाकिस्तान की 13 रेजिमेंट ने अपने पैटर्न टैंकों के साथ धावा बोल दिया। धुंध इतनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रेडियो सेट पर चीखें सुनाई दी कि दुश्मन के टैंक बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अरुण क्षेत्रपाल अपनी ए स्क्वाड्रन के साथ वहां मौजूद थे। उनके पास पुराने सेंचुरियन टैंक थे। तकनीक में दुश्मन आगे था, लेकिन साहस में भारतीय सेना। अरुण क्षेत्रपाल के इस टैंक का नाम था फमाग स्टार। उन्होंने आदेश का इंतजार नहीं किया और सीधे दुश्मन के घेरे में घुस गए। 1, 2, 3 देखते ही देखते अरुण ने दुश्मन के कई टैंक उड़ा दिए। लड़ाई इतनी करीब आ गई थी कि टैंकों के बीच की दूरी महज 100 मीटर रह गई थी। तभी एक गोला अरुण के टैंक को लगा। टैंक में आग लग गई। अरुण पूरी तरह से घायल हो गए। उनके कमांडर ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा कि अरुण, टैंक को छोड़ दो, तुम सुरक्षित पीछे आ जाओ। लेकिन उस 21 साल के लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। धीमी और गंभीर आवाज में उन्होंने जवाब दिया कि सर, मेरी गन अभी चल रही है और जब तक ये चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगा। घायल अवस्था में भी उन्होंने पाकिस्तान के उस टैंक को बर्बाद किया जो उनकी रेजिमेंट के लिए खतरा बना हुआ था। कुल 10 टैंकों को तबाह करने के बाद एक और गोला उनके टैंक पर लगा और भारत का वो सितारा हमेशा के लिए सो गया। उनकी इस कुर्बानी ने पाकिस्तान का वो हमला नाकाम कर दिया जो भारत की सीमा में घुसने के लिए किया गया था। युद्ध खत्म हुआ, भारत युद्ध जीत गया, लेकिन इस युद्ध की कीमत अरुण जैसे कई वीरों ने चुकाई थी। सालों बाद दोस्तों एक अजीब घटना भी हुई। 2001 में अरुण के पिता का पाकिस्तान में जाना हुआ। वहां उनकी मुलाकात उस पाकिस्तानी फौजी ब्रिगेडियर नासिर से हुई
जिसने उस दिन अरुण के खिलाफ जंग लड़ी थी। नासिर ने भरे गले से स्वीकार किया कि आपके बेटे की बहादुरी की वजह से हम वो जंग हार गए थे। 21 साल की उम्र में लोग अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, अपने करियर के बारे में उन्हें कोई आइडिया तक भी नहीं होता, लेकिन अरुण खेतरपाल ने उसे अमर कर दिया था। उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की तरफ से परमवीर चक्र भी दिया गया। आज भी पुणे की एनडीए में खेतरपाल परेड ग्राउंड उनकी याद दिलाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जो मौत से भी बड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उन वीरों की याद में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको देश विदेश के ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी जिन्होंने दुनिया के लोगों से हटकर कुछ अलग काम किया हो और अपना नाम बनाया हो। मिलता हूं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।